हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन 9th स्टैंडर्ड के लिए आप लोगों का जो फेवरेट सब्जेक्ट है यानी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, उसका प्रॉब्लम सेट जो हमारा चल रहा था, आज अगेन एक वीडियो लेकर आ गया जिसमें हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स पार्ट 1 9th का, उसका प्रॉब्लम सेट 4 का चौथा लेक्चर आया हूं। और आज हमारा ये जो प्रॉब्लम सेट है यानी प्रॉब्लम सेट नंबर 4, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। बचे हुए 3 से 4 एग्जांपल्स है लास्ट के, इसको फटाफट से सॉल्व करते फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अगेन एक और चीज कि 9 स्टूडेंट्स, यार आप लोग को पता होगा कि यार आपका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी मैंने पढ़ा के, वीडियोस बना के कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर, ये सभी चीज आपको देखने मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो जाओ वीडियो सेक्शन में सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। हमारे चैनल का नाम भी डाल देना, तब आपको सर्च में आ जाएगा, मिल जाएगा। अच्छी तरीके से वीडियोस देखो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो और आगे बढ़ते रहो, अच्छे से मार्क्स लाते रहो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम सेट। तो यार अच्छी तरीके से आप लोग तो पढ़ते रहो, लेकिन साथ ही में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर से करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर से करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक हमारी JR फैमिली वहां पे भी बन रही है धीरे धीरे, तो यार जरूर से अपना योगदान दीजिए और फटाफट से ज्वाइन कर लेना। चलो आ जाते टॉपिक पे। तो सबसे पहले 9th एग्जांपल हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, आपको याद होगा जो 9th क्वेश्चन था, इसमें ऑलरेडी एक हमने सॉल्व किया था, आज हम दूसरा सॉल्व करेंगे। और उसके आगे के 10th 11th 12th जो एग्जांपल्स है इस प्रॉब्लम सेट के अंदर, वो हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहां पे आपका जो क्वेश्चन है, इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन, क्या बोल रहा है कि ABCD जो है वो प्रपोर्शन में है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट ऑफ, क्या बोल रहा है देखो, अंडर रूट ऑफ A² प्लस 5C² अपॉन B² प्लस 5A² इज इक्वल टू A अपॉन B, ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले चलो आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं, धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो भी LHS है ना, इसको आप ले लो। और एक चीज आप जानते हो कि AB और CD क्या है, प्रपोर्शन में है, तो यानी कि A/B इज इक्वल टू C/D होगा। ठीक है, एंड ये किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। ये ऑलरेडी हमने इसके पहले के लेक्चर में सॉल्व किया है। ठीक है, तो A/B इज इक्वल टू K है, मतलब A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BK हो जाएगा। और C/D इज इक्वल टू K है, तो C इज इक्वल टू DK हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू DK, तो A इज इक्वल टू BK, C इज इक्वल टू DK। अब मैं क्या ले रहा हूं, LHS ले लेता हूं मेरा। यहां पे LHS क्या बोलता है, LHS इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, क्या बोल रहा है LHS, A² प्लस 5C² होल डिवाइडेड बाय B² प्लस 5A², यही हमारा LHS। अब इसमें मैं A का और C का वैल्यू जहां जहां दिख रहा है वो मैं डाल सकता हूं क्या, बिल्कुल डाल सकता हूं। तो चलो फटाफट से हम लोग जो वैल्यू मुझे पता है वो मैं डालता हूं। अब देखो ये अंडर रूट है, ठीक है, इसमें A² है, तो A क्या है मेरे लिए B, तो BK है A, तो BK का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5। C क्या है, DK है, तो C मल्टीप्लाई बाय DK का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। होल डिवाइडेड बाय क्या है, B², तो B का वैल्यू तो है ही नहीं कुछ, तो B² डायरेक्ट लिखूंगा और 5A² इसको मैं एज इट इज वैसे का वैसे ही लिखूंगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। इसको वापस से अगर मैं सॉल्व करूं तो आप देखोगे तो B² K² हो जाएगा, ये BK का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा B² K² प्लस ये 5 पहले से ही है, ये DK² यानी D² K² हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये B² पहले से ही है प्लस ये 5A² पहले से ही है। यहां तक कोई परेशानी आप लोग को, कोई डाउट है, यहां तक कुछ भी नहीं हुआ रहेगा। अब यहां पे मैं एक लाइन खींचता हूं, सबसे पहले यहां पे मैं एक लाइन खींचता हूं। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है आप लोग को, ध्यान से देखना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप देखोगे ध्यान से, तो ऊपर भी आपको K² कॉमन दिख रहा है, यहां पे भी K² कॉमन दिख रहा है, करेक्ट है, इतना आपको दिख रहा होगा। ये K² कॉमन, ये K² कॉमन। हाँ, एक और चीज जो हमने नहीं डाला, जो मैं डालना भूल गया, यहां पे आप देख सकते हो ये 5A² लिखा है, तो ये 5A² के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू BK लिख सकता हूं ना, जो मैं लिखना भूल गया। तो ये हो जाएगा इधर पे BK का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा B² K², क्या हो जाएगा B² K²। यहां तक समझा? ठीक है, A इज इक्वल टू BK है ना, ठीक है, तो हम लोग वहां पे डाल सकते हैं A इज इक्वल टू B² K²। यहां तक समझा? देखो यहां पे ध्यान से, A इज इक्वल टू यहां पे B² प्लस 5A², A इज इक्वल टू BK, ठीक है, और C इज इक्वल टू DK। तो ऊपर मेरा, नीचे मेरा BK है, ऊपर मेरा DK, करेक्ट है। यहां तक कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, A² प्लस 5C² है, करेक्ट है। यहां तक A² प्लस 5C², BK² प्लस 5DK² बराबर है, यहां तक B² प्लस 5D² है, ये भी बराबर है। ठीक है,
5d² है क्या? यस, एक गड़बड़ हमने ऑलरेडी कर दी है दोस्तों, तो वही मैं चेक कर रहा था। ये एक्चुअली डी लिखा है, मेरे को लगा ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डी है। ठीक है, माफ कर देना, मुझे कभी कभी क्वेश्चन लिखने में मेरे से गलती हो जाती है, तो पहली बार हुआ है, माफ कर देना ऐसा। तो ये डी के है, दिस इज नथिंग बट डी, दिस इज नथिंग बट डी, याद रखना। ठीक है, दिस पार्ट ये जो है ना b² + 5d², तो b² + 5, दिस इज नथिंग बट d²। ठीक है, तो d का कोई वैल्यू है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑलरेडी ना ये पूरा मिटा दो यहाँ पे, और ये पूरा यहाँ पे मिटा दो। मैं वही चेक कर रहा था कि मुझे ऐसा डाउट आया कि यार कुछ तो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये d² है, देखो एक क्वेश्चन में ना ये d लिखा है, मुझे लगा a लिखा है, मैंने ठीक से देखा ही नहीं। और कभी कभी हमारे साथ भी होता है एग्जाम में, जब भी हम लोग, आप लोग के साथ भी हुआ रहेगा कि क्वेश्चन कुछ और लिखा है, आपने आंसर शीट में कुछ और लिख दिया और सॉल्व करते गए, और पता चला यार आंसर क्यों गलत आ रहा है, हम लोग सोचते हैं। और ये ऐसा होता है हमारे साथ भी, तो मेरे साथ भी बचपन में हुआ है, और ये कॉमन सा चीज है, इसमें कोई मतलब शर्म करने की ये सब बात नहीं है। देखो नॉर्मल है, हम इंसान यार, हो जाती है गलती, उसको करेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने गलती पकड़ ली, तो हमने करेक्ट कर पाया, क्योंकि हमको अंदाजा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। देखो तो ये 5b² है + 5d², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5d² वैसे का ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे भी 5d² वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो ऊपर k² कॉमन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा कॉमन? देखो अंडर रूट ऑलरेडी है, ठीक है, इसमें k² है, इसमें भी k² है, तो उस ऊपर क्या आ जाएगा? k² कॉमन, अंदर क्या बचेगा? b² और ये 5d² बचेगा। ठीक है, तो b² + 5d² बच गया। ठीक है, 5d² बच गया यहाँ पे, और नीचे ऑलरेडी क्या था? b² + 5d² ऑलरेडी था नीचे। ठीक है, और अब आप देखोगे ध्यान लगा के, आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों सेम सेम है, तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ k² बच रहा है। तो अंडर रूट ऑफ k² इज नथिंग बट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ k² इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू k। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपने क्या किया? LHS को सॉल्व किया और k निकाल लिया, LHS को सॉल्व करके k निकाल दिया। अब मैं लेता हूं RHS। RHS क्या है मेरा? इज इक्वल टू यहाँ पे a/b है, RHS इज नथिंग बट a/b। a का वैल्यू मुझे पता है bk है, a का वैल्यू क्या है? bk है, और b का वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी b ही होता है, तो b कैंसिल, तो क्या बचा? k। तो मेरा RHS जो है वो k आ रहा है, और यहाँ पे ये k किसका था? LHS था, ये k किसका है? LHS का है ना, तो LHS भी k आ रहा है, RHS भी k आ रहा है, तो मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इतना आसानी से हमने आंसर जो है वो निकाल दिया। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सही, एकदम इजी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आएंगे, बस आपको उसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू अलग अलग निकालना है, और फिर दोनों का वैल्यू सेम आ जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो कि है 10th क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे हो, ए बी सी आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये प्रूव करना है। तो इसमें 2 एग्जांपल है, हम लोग ना एक करवाएंगे, आप लोग को सेकंड वाला होमवर्क देंगे, तो क्योंकि क्या है ना, ऑलरेडी बहुत सारा एग्जांपल हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला देखो इजी लग रहा है, हार्ड वाला हम लोग कराएंगे, सेकंड वाला इजी है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क कर लेना। ठीक है, ये आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। मैं फर्स्ट वाला करा देता हूं। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला करा रहा हूं। क्या है पहला क्वेश्चन? a + 2b इज इक्वल टू a - 2b अपॉन a - 4c। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये हम लोग को सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन बोल रखा है कि a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो a, b, c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर होते हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? a/b इज इक्वल टू b/c हो जाएगा। जैसे ABCD अगर प्रोपोर्शन में होते हैं तो a/b इज इक्वल टू c/d होता है, यहां पे 3 ही है खाली, ABC है, तो a/b इज इक्वल टू b/c हो जाएगा, और इसको मान लो इज इक्वल टू k के बराबर मान लेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? a जो होगा वो हो जाएगा bk के बराबर, और दूसरा जो b होगा, ठीक है, जो b होगा वो ck के बराबर होगा। करेक्ट है, यहां तक समझा? a इज इक्वल टू bk और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ck हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू bk हो गया, और यहां पे c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू ck हो गया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं? पहले तो मैं कलर चेंज करता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं? एक चीज मुझे पता है, क्या? ध्यान लगाओ कि a इज इक्वल टू bk है और b इज इक्वल टू ck है, तो मेरा जो a का वैल्यू आएगा, a इज इक्वल टू क्या है? bk, लेकिन b का वैल्यू ck है, तो ये b की जगह पे मैं ck लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, वापस से बता रहा हूं, थोड़ा सा समझो इसको, क्वेश्चन को समझो। a क्या है? a इज इक्वल टू bk है, लेकिन b का वैल्यू क्या है? ck है, तो ये b की जगह पे मैं ck लिख सकता हूं क्या? तो ये b की जगह पे, ये b की जगह पे मैं लिख सकता हूं ck मल्टीप्लाई बाय k, तो ck मल्टीप्लाई बाय k, देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो जाएगा? ck² हो जाएगा। ठीक है, ck²।
ये इतना समझा, तो ए का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, सी के स्क्वायर। लेकिन हमको ए चाहिए क्यों, इसमें डालने के लिए। तो ये जो भी वैल्यू मिला है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम लोग डाल देंगे। एक लाइन यहां पे खींचता हूं सबसे पहले। अब देखो ये इक्वेशन है, इसमें मुझे ए का वैल्यू पता है। ए का वैल्यू क्या है, सी के स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, सी के स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2b है, तो ए का वैल्यू है सी के स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू कितना है, सी के, 2 मल्टीप्लाई बाय सी के। ये हो गया, ये हमारा क्या है, आरएचएस। तो सिर्फ आरएचएस लूंगा मैं, क्या लूंगा, आरएचएस। पुट इन 1, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड ही ले रहा हूं। तो आरएचएस मेरा ये रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये सी के स्क्वायर अपॉन सी के स्क्वायर प्लस 2 सी के, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर की तरफ अगर आप देख पा रहे होंगे और नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। कैसे, ऊपर सी है तो सी के स्क्वायर और नीचे का सी कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के हो जाएगा। करेक्ट, के स्क्वायर प्लस के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां पे सी कैंसिल, तो क्या बचेगा, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के। लेकिन इसको भी अगर आप ध्यान लगा के सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आपको नजर आएगा कि क्या नजर आएगा, हाँ एक यार एक चीज तो लिखा ही नहीं मैंने, 2 भी आएगा ना यहाँ पे, 2 के। देखो देखो यहां पे ध्यान दे, ये क्या था आपका, सी के स्क्वायर प्लस 2 के, इसमें सी अगर कॉमन निकले तो के स्क्वायर प्लस 2 के बचेगा ना, तो के स्क्वायर प्लस 2 के, तो के स्क्वायर प्लस 2 के यहां पे भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 2 के। समझ में आ रहा है। अब यहां पे एक और चीज अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, उसमें क्या वैल्यू डालोगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हो तो इसमें आपको एक और चीज समझ में आ सकता है। क्या समझ में आएगा, क्या कर सकते हो बताओ। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 के, ठीक है, ये हो सकता है क्या, नहीं, यहां पे आप देखो थोड़ा सा इसमें ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। के स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है यहां पे, के स्क्वायर क्या आ रहा है, अगर आप थोड़ा इसको थोड़ा सा ध्यान लगाते हो, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व किया, ऊपर क्या आ रहा है, सी के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, हाँ नीचे क्या आ रहा है, हाँ यार एक के तो कॉमन निकल रहा है ना दोनों में से, ये मैंने निकाला ही नहीं, क्यों नहीं सोचा ऐसा। कभी कभी देखो हमारा भी दिमाग काम करना बंद हो जाता है, एक और के कॉमन निकल सकता है। इसको मैं थोड़ा रफ करूं चलेगा, यहां पे इतना रफ करूं चलेगा क्या, देखो अब ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला कि ऊपर क्या है, सी के स्क्वायर है, नीचे क्या है, ये सी है, इसमें से कॉमन, और के भी तो कॉमन निकल रहा है, तो मैंने सिर्फ सी कॉमन निकाला, तो सी के दोनों ही कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा के प्लस 2। अब ठीक है, अब ठीक है, समझ में आ रहा है, अब ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, ये सी कैंसल, और ये के और ये के स्क्वायर कैंसल, तो ऊपर सिर्फ बचा के और नीचे बचेगा के प्लस 2। अब बराबर आ रहा है, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो यह क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। वैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो a माइनस 2b a माइनस 4c, तो a माइनस 2b अपॉन a माइनस 4c। इसको चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूं। देखो यहां पे ध्यान से, ये a माइनस 2b है, तो a का वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी, मैंने निकाला हुआ है b के, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b के माइनस 2b, b का वैल्यू ck है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ck हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, ck है, होल डिवाइडेड बाय क्या है, a माइनस 4c, a का वैल्यू क्या है, bk, यानी bk हो जाएगा माइनस 4c, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू क्या है, कुछ है क्या, नहीं है, तो 4c वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऊपर आप देखोगे तो k कॉमन निकल रहा है, कुछ और कॉमन है, k कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा, दैट इज b माइनस 2c, b माइनस 2c बच रहा है, करेक्ट है, b माइनस 2c बच रहा है, करेक्ट है क्या, बिल्कुल सही है, के bk माइनस 2ck। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी कुछ कॉमन निकलता है क्या, चेक करो, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या यहां पे, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ck स्क्वायर, a का वैल्यू ck स्क्वायर है यार, माफ करना मैं क्या कर रहा हूं आज, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है, माफ कर देना दोस्तों। देखो ये मैं एडिट भी नहीं करूंगा, आप बोलोगे सर जहां पे अटक रहे आज वहां पे एडिट कर रहे। मैं जैसे कि आप जानते हो हमारा वीडियो 99.9% विदाउट एडिटेड होता है, एक ही फ्लो में बनता है, और यही खास बात है हमारे चैनल की। हम ज्यादा एडिटिंग नहीं करते, क्यों, क्योंकि रॉ रखना चाहते हैं, आपसे छुपाते नहीं है कोई चीज। गलती हो रही है मुझसे, मैं जानता हूं, एक्सेप्ट करूंगा कि यार छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन ध्यान लगाएंगे अगली बार से, टेंशन मत लेना। देखो मैंने क्या किया ना, गलती नहीं हुई ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा ना क्या हुआ, ये a का वैल्यू ck स्क्वायर निकाल रखा है ना मैंने, a की जगह पे क्या डाला, bk डाला, वो गलती हो रही है। ठीक है, इसको रफ करो फिर से, अब फिर से सॉल्व करते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर से हौसला बुलंद है। अब a का वैल्यू क्या है, ck स्क्वायर डाल दो यार, ck स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2b, अब b का वैल्यू क्या है मेरे पास, ck है, वो डाल दो यहां पे, होल डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या है, फिर से ck स्क्वायर है, अब डालो, देखो अब मजा आएगा, माइनस 4c है, डाल दो यार, खत्म कहानी। अब देखो ऊपर कॉमन क्या निकल रहा है, ck कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा k,
ठीक है, के माइनस 2 बचेगा, करेक्ट है, यहां तक समझा? हाँ, सही जा रहे, सही जा रहे, सी के स्क्वायर माइनस 2ck, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? सी कॉमन निकलेगा, करेक्ट है। तो क्या बचेगा? के, ठीक है, के स्क्वायर माइनस सी, के स्क्वायर माइनस सी नहीं, सी नहीं कॉमन है, के स्क्वायर माइनस 2, यहां तक समझा? हाँ, ये सी कैंसल, के बचा है, इधर के माइनस 2 बचा है, और ये के स्क्वायर माइनस 2 है ना, सॉरी 4 है, सॉरी 4 आएगा, के स्क्वायर माइनस 4 है ना, यहां पे 4 बचा हुआ है, तो के स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रुको एक मिनट वापस से बताता हूं, देखो ध्यान से। ये क्या है? के बचा है, अंदर बचा है के माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, ये बचा है के स्क्वायर माइनस 4, मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? ऊपर तो सेम रहेगा पहले, के माइनस 2, नीचे क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी के प्लस 2 एक बार, और एक बार के माइनस 2, और ये के माइनस 2, ये के माइनस 2 कैंसल, क्या बचेगा दोस्तों? सिर्फ के, और नीचे बचेगा के प्लस 2। और अगर आप ध्यान लगाओगे तो इक्वेशन नंबर 2 जो लेफ्ट हैंड साइड जो था, ये आपका क्या लेफ्ट हैंड साइड है, तो के अपॉन के प्लस 2 आया, ये आपका राइट हैंड साइड भी के अपॉन के 2 आया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो इसमें कितना कंफ्यूजन हुआ, लेकिन फाइनली सॉल्व कर दिया। इसी बात पे लाइक कर देना दोस्तों, आपके राहुल सर की मेहनत पे, क्योंकि देखो हार नहीं माना, मैं चाहता तो बंद कर देता और वापस से इसको पढ़ता फिर पढ़ाता, लेकिन कभी कभी हो जाती है मिस्टेक्स, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया और फिर से सॉल्व किया, और यही खास बात है हमारे चैनल की, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। देखो कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको आप लोग को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या अगले क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये क्वेश्चन समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सॉल्व करना है ये वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करके हम लोग को ऑब्वियसली क्या मिलेगा? एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दोनों में ना x इज इक्वल टू 0 डाल के देखता हूं। पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? डाल के देखो, क्योंकि ना इससे पता चलेगा कि x का वैल्यू 0 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 0 का स्क्वायर प्लस 18, यहाँ पे 0 प्लस 42 होल डिवाइडेड बाय 18, ये 0 का स्क्वायर प्लस 12, यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लस 58, दोनों में क्या कर रहा हूं मैं? x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 0 प्लस ये 0 और ये 42, तो ये बचेगा 42 अपॉन ये भी 0, ये भी 0 और ये 58, 42 अपॉन 58 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 प्लस 3 इज 3 होल डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2 इज 2। तो ऑब्वियसली 42 अपॉन 58 इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या? नॉट इक्वल टू होगा ना ऑब्वियसली, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है x विल बी नॉट इक्वल टू 0, x हमारा 0 नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें एक एक करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं सॉल्व, इसको हम लोग लेंगे लेट दिस वैल्यू 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 होल डिवाइडेड बाय this value that is 18x square plus 12x plus 58 is equal to 2x plus 3 upon 3x plus 2। ये पूरा वैल्यू हम लोग मान लेते हैं is equal to k। क्यों माना? क्योंकि तभी तो सॉल्व होगा ना यार। इज इक्वल टू एक कांस्टेंट तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 नहीं आया, 0 आता तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। तो इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया दोस्तों? k मान लिया। अब हम क्या करेंगे? कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो ये 12x है, ये 18x है, ये 2x है, 3x है, बड़ा नाइंसाफी है। तो इसको मैं 12 बना सकता हूं क्या? और नीचे वाले को 18 बना सकता हूं क्या? यस, अगर मैं दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या करता हूं ना, और वो भी x स्क्वायर चाहिए, मतलब 6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 जो था होल डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू दैट इज 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58 जो था, इसको इक्वल करूंगा और ये पूरे वैल्यू को मैं 6x अपॉन 6x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 3 पहले से ही है अपॉन 3x प्लस 2 पहले से ही है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू k पहले से ही है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मूव करता हूं यहां पे, ठीक है, मूव किया मैंने थोड़ा सा और नीचे मूव कर दिया। इसको यहां से मैं एक लाइन खींचता हूं ताकि यह हम लोग को स्पेस मिल सके, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, और एक्चुअल में हमने ये किया क्या है? हमने ये किया है कि इसको किया है डिवाइड
शॉर्टकट लिखता हूं यार, इतना बड़ा कौन लिखेगा, ठीक है, शॉर्टकट लिखता हूं, ये 42 है, ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट लिखता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6x। हमने ये जो 6x लाया है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लाया, ठीक है, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो ये जो वैल्यू हम लोग को मिल गया ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है एक कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे समझ लो k मैंने हटा दिया। अब ये वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करके ना इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं मैं इज इक्वल टू जो k इस तरफ था, मैंने क्या कर दिया, यहां पे k का वैल्यू डायरेक्टली निकाल दिया। अब यहां पे जो था ना, एक सेकंड रुक जाओ, ये इज इक्वल टू k रहने दो, यहीं पे रहने दो, तो अगले स्टेप में डायरेक्ट उसको करके दिखाता हूं। तो यहां पे k इज इक्वल टू, इसको आगे ले लेता हूं, ये k इज इक्वल टू है ना, इसको आगे ले लिया, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू दैट इज ये 12x स्क्वायर है, ये 12x स्क्वायर है, उसके बाद है ये प्लस 18x, उसके बाद है ये प्लस 42, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या है, 18x स्क्वायर है। दोस्तों देखो ये बहुत बड़ा सम है, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, ठीक है, 12x है और ये 58 है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना, ये पूरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बट इसके पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने के पहले ना इसका एक स्टेप वैसे का वैसे लिखो, इक्वल लिखो, 6x मल्टीप्लाई बाय 2x इज नथिंग बट द 12x स्क्वायर, और 6x मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट द प्लस 18x होल डिवाइडेड बाय 6x मल्टीप्लाई बाय 3x इज नथिंग बट द 18x स्क्वायर, प्लस देखो 6x मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट व्हाट, 12x। ये इतना समझा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो दैट इज k इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42, माइनस हो जाएगा ये 12x, ठीक है, ये 12x और 18x जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन माइनस 18x और होल डिवाइडेड बाय ये 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58, और ये इधर आएगा तो माइनस 18x स्क्वायर माइनस 12x। कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। अब मजा आएगा, देखो क्या कैंसिल हो रहा है यहां पे, देखो थोड़ा सा ध्यान दे, 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, एक सेकंड, ये 12x स्क्वायर है, देखो 12x स्क्वायर है ना, ये क्या और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, ये 12 18x स्क्वायर है, ठीक है, चलो अब माइनस करेंगे, मजा आएगा। देखो ये 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कैंसिल, 18x माइनस 18x कैंसिल, यहाँ पे प्लस 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल, सभी तो कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है, तो k इज इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर बचा है 42, नीचे बच रहा है दोस्तों 58, तो k का वैल्यू कितना आया 42 बाय 58, और देखो यहां पे भी हमारा वही आ रहा था 42 बाय 58 ऑब्वियसली, तो k का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहां पे आ गया 42 बाय 58, तो k इज इक्वल टू 42 बाय 58 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42 होता है, और यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 29 58 होता है, 2 गेट्स कैंसिल, यानी कि 21 अपॉन 29 इज योर आंसर। तो 21 बाय 29 आपका क्या आ गया, क्या आ गया, k का वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू आया दोस्तों, k का वैल्यू आया। इसको कुछ नाम दे दो, कुछ भी नाम दिया है कि आज तक नहीं, इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन दोस्तों ये सभी चीज हमने क्यों किया, k का वैल्यू निकालने के लिए, तो k मिल गया, अब उठा के इसमें डाल सकते हैं क्या, बोलो, डाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो हमारा जो ये वैल्यू है, सिर्फ इतना, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, सॉल्व करना है, तो इसका वैल्यू भी निकाल लिया तो भी काफी है ना। तो ये जो वैल्यू है हमारा, क्या वैल्यू है, इसका नाम रखो 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू k है ना, दिस इज इक्वल टू k। अब k का वैल्यू मुझे मिल गया 21 बाय 29, तो क्या मैं इस k के जगह पे 21 बाय 29 लिख सकता हूं क्या दोस्तों, बताओ, लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट से, दिस मल्टीप्लाई बाय 29, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 2x इज नथिंग बट 58x प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज नथिंग बट व्हाट, 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 9 3 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8 87 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट 63x प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 42, नंबर साथ में x साथ में, तो 58x माइनस 63x इज इक्वल टू 42 माइनस 87, तो ये क्या हो जाएगा, 63 में से 58x गया, मतलब ये बचेगा माइनस 5x इज इक्वल टू 87 में से 42 गया, यानी कितना बचेगा 5, 8 में से 4 गया 4, 45 माइनस 45, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, 5x इज इक्वल टू 45, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 45 बाय 9, देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों फाइनली, सॉरी 5 नहीं, गलती किया ना मैंने, देखो क्या यार तुम लोग दिखाते बताते भी नहीं हो, गलती क्या हुआ, इधर देखो थोड़ा सा गलती है, ज्यादा गलती नहीं है, बहुत बड़ा गलती नहीं है, यहां पे जो 9 है ये नहीं है, ये 5 है ना, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 45 अपॉन 5, मतलब x इज इक्वल टू 9, तो हमारा आंसर 9 आ रहा है, x इज इक्वल टू 9। समझा, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, तो मतलब समझ लो आपने ये आराम से
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है कितना बेहतरीन तरीके से, और इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैंने पढ़ा दिया है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसको अच्छी तरीके से देख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। करेक्ट करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। चलो, ये पूरा क्वेश्चन जो है इसका हम लोग को प्रूफ करना है कि एवरी रेशियो इज एक्स बाय वाई। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तीनों को साथ में ले लो पहले। तो 2x माइनस 3y अपॉन 3z प्लस y इज इक्वल टू z माइनस y अपॉन z माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 3z अपॉन 2y माइनस 3x। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं मान लूंगा इज इक्वल टू के फॉर्म में मान लूंगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, इज इक्वल टू के फॉर्म में मैंने मान लिया। अब के का वैल्यू मुझे निकालना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा के इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, कुछ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये y के पास 3 है, यहां पे z के पास 3 है, यहां पे z के पास 3 है, x के पास 3 है। तो यार ये जो मिडल टर्म है इसके पास 3 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ना, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट में डिवाइड, पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट लिखता हूं यार, बहुत कंटाल आता है लिखने में। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मिडल टर्म, जो बीच का टर्म है ना, मिडल टर्म को हम लोग को डिवाइड करना है -3 से। तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, दैट इज देयरफॉर k विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 2x माइनस 3y, पहला वाला सेम टू सेम 3z प्लस y से इज इक्वल टू, ये दोनों को -3 बाय -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो z माइनस y और नीचे भी आपका -3z माइनस x। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऊपर नीचे -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इज इक्वल टू x प्लस 3z अपॉन 2y माइनस 3x। ये इतना समझा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सबको एक ही साथ लाना है, तो क्या हो जाएगा, एक ही साथ ला लो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो पढ़ा है ऑलरेडी हमने। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू निकलेगा फटाफट से। चलो निकालते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो यहाँ पे k इज इक्वल टू दिस वैल्यू 2x माइनस 3y, ये इधर आ जाएगा तो -3z प्लस y, ठीक है। -3z क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस y हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस y हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो दैट इज प्लस x प्लस 3z और होल डिवाइडेड बाय, बस मैंने इक्वेट किया और कुछ नहीं, 3z प्लस y, ये इधर आएगा तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -6 ना, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -6, -3 मल्टीप्लाई बाय -x इज इक्वल टू प्लस x, और ये प्लस 2y माइनस 3x। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो मत करो, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर देखो क्या आता है, चलो चेक करते हैं। 2x प्लस x 3x माइनस 3y, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है यार, बिल्कुल हो रहा है ना। देखो यहाँ पे ध्यान दो क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये -3z प्लस 3z कैंसिल, ठीक है, करेक्ट, -3y बराबर -3y, और यहां पे मैंने लिखा ही नहीं ना, +3y आएगा, यहां पे +3y आएगा, लिखा ही नहीं है, +3y बराबर। अब कैंसिल हो जाएगा, देखो -3y प्लस 3y कैंसिल, क्या बचेगा, 2x और x इज इक्वल टू क्या बच रहा है, 3x बच रहा है यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच रहा है, ये 3z बच रहा है। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करो ना, क्या बच रहा है यहाँ पे, ये 2y और y बच रहे हैं, ये 6 भी बच रहा है, क्या z है यार, 6 कैसे बचेगा। देखो कितनी कॉमन मिस्टेक हुई है हमारे साथ, कितनी सारी कॉमन मिस्टेक्स हमारे साथ हुई है। ये -3z है ना, ये -3z है, मैंने ये 2 समझा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय z इज -3z, अभी -3z, ये -3z और ये -3z प्लस z और -z कैंसल, ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई बाय 3x, तो दैट इज +3x आएगा। तो मैंने क्या लिखा है वहां पे, ओनली x लिखा है, तो ये भी एक गड़बड़ हुआ मेरे से, तो इसको करेक्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा +3x। अब यहां पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, -3x प्लस 3x कैंसल, y प्लस 2y इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो 3x अपॉन 3y, 3 गेट्स कैंसल, तो ओनली क्या बचेगा, x अपॉन y, यही हम लोग को निकालना था। दिस इज योर फाइनल आंसर। आज पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना है मेरा कि आज मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हुई है मेरे से, पहली बार, मुझे खुद प्रॉब्लम नहीं, शायद मेरा दिमाग कहीं और है, होता है दोस्तों, एज ए टीचर हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और कभी कभी कुछ फैमिली की चीजें होती है, कुछ भी ऐसी चीजें होती है, तो हो जाती है। तो आज के लिए माफ कर देना, लेकिन टेंशन मत लेना, हर चीज हमने करेक्ट कर लिया, कुछ भी मिस्टेक्स की तो उसको करेक्ट भी कर ली, ठीक है। तो इसी के साथ आज का यहाँ पे वीडियो में समाप्त करता हूं, और एक क्वेश्चन बचा है सिर्फ प्रॉब्लम सेट में, क्वेश्चन नंबर 13, तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क के तौर पे जरूर से कर लेना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, ये वीडियो, ये प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही और भी प्रॉब्लम सेट के वीडियोस कंटिन्यूअसली आप लोग को
मिल रहे होंगे। साइंस का फंडा वीडियो सीरीज तो मिल ही रहा है जेआर टॉक्स के ऊपर, बाकी जो साइंस का एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन है वो इसी चैनल पे मिलेगा। बाकी स्टैंडर्ड के लिए कंटिन्यूस वीडियो आ रहे हैं, आपके लिए पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, बस इतना बोलना चाहूंगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और जितना हार्डवर्क कर रहे हैं ना उसके लिए तो जरूर से शेयर करना बनता है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।